हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इंदिरा स्टैटिक जीके में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन का। ठीक है, टोटल इसमें 25 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। ये हमारा सेट 10 है। इससे पहले हम 9 सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली क्विज भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा का गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, अगर संविधान सभा की गठन की बात करें फ्रेंड तो 1895 में किया गया था मांग, और 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था स्वराज। ध्यान रखिएगा, स्वराज विधेयक के द्वारा। ठीक है, स्वराज विधेयक के द्वारा ये मांग किया गया था 1895 में। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्वराज विधेयक के द्वारा इस मांग को प्रस्तुत किया गया था 1895 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के द्वारा जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेंड ये 13 जुलाई को दिया गया था ये अवार्ड। ठीक है, 13 जुलाई को कहाँ दिया गया था? तो फ्रांस के एलिसी पैलेस में दिया गया था। ठीक है, ये जगह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, एलिसी पैलेस में दिया गया था, 13 जुलाई को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 1921। ठीक है, 1921 को ही क्यों कहा जाता है महाविभाजन? तो ध्यान रखिएगा, 1921 ही एकमात्र जनगणना वर्ष है जिसमें कि जनगणना वृद्धि कम आई थी, इसीलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में शीर्ष स्थान पे कौन है? ठीक है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का, तो उसमें शीर्ष स्थान पे कौन है आपको बताना है फ्रेंड। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें अगर फर्स्ट स्थान की बात करें फ्रेंड तो सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और भारत की बात करें तो भारत 80वें नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, 80वें नंबर प्राप्त किया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, भारत की बात करें तो 80 नंबर, और पाकिस्तान की बात करते हैं फ्रेंड तो 100वां नंबर। ठीक है, 100वां। अफगानिस्तान जो कि सबसे नीचे है 103वें नंबर पे। और भारत के पड़ोसी देश का भी आपको रैंकिंग रखना है। जैसे बांग्लादेश की बात करें फ्रेंड, बांग्लादेश की बात करें तो 96 नंबर पे। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका 95, और नेपाल की बात करते फ्रेंड, नेपाल की बात करें तो 98 है।
ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना। फर्स्ट पे सिंगापुर है, भारत 80 नंबर पे, और बांग्लादेश 96, श्रीलंका 95, नेपाल 98 और पाकिस्तान 100 और अफगानिस्तान 103 रैंक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में दिया हुआ है युद्ध और सूची 2 में दिया हुआ है ईयर, ठीक है, आपको मिलान करना है। पहला है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि की बात करें फ्रेंड तो ये 1816 में हुआ था, ठीक है। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, जो कि सही मिला है, ठीक है। प्रथम अंगल वर्मा युद्ध की बात करें फ्रेंड, प्रथम अंगल वर्मा युद्ध की बात करें तो ये 1824 से लेकर 26 तक चला था। और ध्यान रखिएगा इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो एम्स हस्ट भारत के उस समय गवर्नर था, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब बात करें सी ऑप्शन की, द्वितीय अंगल वर्मा युद्ध की, तो ये 1852 में ही किया गया था, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और बात करें द्वितीय अंगल वर्मा युद्ध की, तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करें फ्रेंड तो लॉर्ड डलहौजी उस समय का गवर्नर जनरल था, ठीक है, डलहौजी। तो ध्यान रखिएगा ये द्वितीय अंगल वर्मा युद्ध के समय डलहौजी गवर्नर वहाँ के थे और 1852 में ये युद्ध हुआ था। तीसरी की बात करें तो ये 1895 से लेकर 96 तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ईयर और ये गवर्नर का नाम भी आपको ध्यान में रखना फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। तो ध्यान रखिएगा साबरमती यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रति वर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है ये राष्ट्रीय खेल दिवस। बात करें ध्यानचंद की बात तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है, हॉकी के खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो भारत में पहली बार 2012 में मनाया गया था, ये ईयर आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहले राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा अमिताभ कांत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और बने रहिएगा, सारे आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है, ठीक है। और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की बात करें फ्रेंड तो शक्ति स्थल कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, शक्ति स्थल कहा जाता है। मोरारजी देसाई की बात करें फ्रेंड तो अभय घाट कहा जाता है, ठीक है, अभय घाट कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, ठीक है, विजय घाट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी शक्ति स्थल,
देसाई का अभय घाट और लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति वन के नाम से जाना जाता है समाधि स्थल। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, और एक और ध्यान में रखिएगा, किसान घाट की बात करते फ्रेंड, किसान घाट। ठीक है, किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, किसान घाट कहा जाता है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मुंबई के द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात करें फ्रेंड, तो भारत में आखिरी बार 1983 में आयोजित किया गया था। 1983 में आखिरी बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आखिरी बार मतलब इससे पहले 1983 में आयोजित किया गया था, उसके बाद अभी 2023 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? तो मुंबई में किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा 2023 में। ठीक है, पहली बार 1983 में नई दिल्ली में किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसके द्वारा दिया गया था? आपको बताना है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा थ्योरी ऑफ ड्रेन दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये तीनों है प्रमुख कोशिकांक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा देश का है? फ्रेंड ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू किस अनुसूची को ऐड किया गया था? आपको बताना है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची को। ठीक है, 10वीं अनुसूची को। अगर बात करें फ्रेंड 11वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। और इसमें विषय की बात करें तो टोटल इसमें 29 विषयों को जोड़ा गया था। ठीक है, 29 विषयों को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची की। अब 12वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड, 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 1992 में, और इसमें 18 विषयों को जोड़ा गया था। ध्यान से सुनिएगा, 18 विषयों को इसमें जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में 73 संविधान संशोधन में 29 विषयों को जोड़ा गया था। ठीक है,
10वीं अनुसूची के बारे में एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसे दल बदल विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दल बदल विरोधी के नाम से भी जाना जाता है, दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है अनुसूची 10 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड, सारे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु संख्या के। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें समूहों की बात कर लेते फ्रेंड। समूह की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 18 और 7 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा की। इराक की राजधानी की बात करें फ्रेंड, इराक की राजधानी की बात करें तो बगदाद में इराक की राजधानी है, बगदाद। ठीक है, इराक की राजधानी है। ओस्लो की बात करें तो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। स्टॉकहोम की बात करें तो ये स्वीडन की राजधानी है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। बगदाद की राजधानी इराक की राजधानी बगदाद है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और ओटावा की राजधानी कनाडा ओटावा की राजधानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड, ओप्पो इंडिया ने कहाँ में पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया है? ओप्पो इंडिया सेटअप ऑफ द फर्स्ट PPP मॉडल अटल थिंकिंग लैब कहाँ स्थापित किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन 10 जुलाई को किया गया था। ठीक है, 10 जुलाई को किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना। और ये ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसे उद्घाटन किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से ये इसको स्थापित किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते फ्रेंड सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी का। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो प्रमुख सहायक नदी है घाटप्रभा। ठीक है, दूधगंगा, गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्र और मालाप्रभा, ये सारे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है कृष्णा नदी की। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारतवर्ष और उचित आर्द्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, पीट मिट्टी। ठीक है, पीट मिट्टी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, PDF आपको मिल जाएंगे
हमारे टेलीग्राम से इंदिरा स्टैटिक जीके आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आ जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने अपना अस्थायी सेना रखा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपिक किसने जीता है? निम्नलिखित में से 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपिक किसने जीता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, भारत, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसका आयोजन की बात करें तो 2 से लेकर 11 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में किया गया था, ठीक है। अल एन में किया गया था, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और भारत इसमें टोटल 4 स्वर्ण पदक जीता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पदक जीता है, 4 स्वर्ण पदक इसमें जीता है। सिंगापुर भी 4 पदक इसमें जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण पदक 4 जीता है। भारत और सिंगापुर दोनों 4-4 स्वर्ण पदक इसमें जीता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 से 11 जुलाई तक ये आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो खेल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये करंट का ही न्यूज करंट अफेयर है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सेल्सियस की, पहला है सेल्सियस, तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है? नहीं फ्रेंड, ये सेल्सियस तापमान की एसआई यूनिट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तापमान की एसआई यूनिट है। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो ये पावर का यूनिट है, ये सही है। अगर डेसिमल की बात करें तो ये इंटेंसिटी साउंड की है, ये भी सही है। और समुद्री मील की बात करें फ्रेंड तो ये नौ संचारण के दूर की इकाई है, ये भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सेल्सियस तापमान के ऐसा यूनिट है, न कि ऊष्मा की इकाई का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर खिलाड़ी का नाम है और इधर खेल का नाम है। आपको बताना है कि कौन खिलाड़ी किसे सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें, मोहम्मद आसिफ की बात करें तो फ्रेंड ये क्रिकेटर है, ये सही है। अगर विंडा की बात करें तो ये निशानेबाजी है, ये भी सही है। और मियार शरापोवा की बात करें फ्रेंड तो बैडमिंटन नहीं, यहाँ पे टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। टेनिस के खिलाड़ी है शरापोवा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, मिरिया शरापोवा जो कि टेनिस के खिलाड़ी है, बैडमिंटन का नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।